तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 जीएसटी का जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द प्राइस ऑफ अ डेल लैपटॉप, एक डेल का लैपटॉप है जिसकी प्राइस कितनी दी हुई है 84,000। द डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्टेड प्राइस। ये लिस्ट प्राइस थी 84,000, उस पर 20% डिस्काउंट मिल गया। ही ऑल्सो ऑफर 10% एडिशनल डिस्काउंट, 10% एडिशनल डिस्काउंट देता है ऑन द बैलेंस, यानी कि यहाँ पे जो माइनस करने पे बचेगा उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हाउ एवर जो जीएसटी का रेट है दैट इज़ 28% ऑन द लैपटॉप। फाइंड द टैक्सेबल अमाउंट, द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी द कस्टमर हैज़ टू पे, कि कस्टमर कितना पे करेगा। और लास्ट है फाइनल प्राइस ही हैज़ टू पे टू द डीलर इंक्लूडिंग जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, द टैक्सेबल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, तो जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस लैपटॉप का कितना है दैट इज़ 84,000 है। तो पहला जो होगा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए आप देखो आपको दो बार, तो एस सेलिंग प्राइस आफ्टर ऑल डिस्काउंट। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जो अमाउंट है 84,000 और दोनों डिस्काउंट जो है कि हम लोग माइनस कर देते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट में। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 84,000 इंटू 80/100 इंटू 90/100। तो ये वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगी 60,480। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर हो गया, ये टैक्सेबल अमाउंट है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो जीएसटी का रेट कितना है दैट इज़ 28%। जीएसटी का रेट 20% है, तो जीएसटी अमाउंट यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कौन पे कर रहा है, कस्टमर पे करेगा। ओके, तो कस्टमर कितना पे करेगा 28/100 इंटू 60,480। और ये कैलकुलेट करने पे आपका आंसर कितना आएगा, समथिंग 16934.40। 16,934 रुपये 40 पैसे। ये सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड वन देखते हैं हम, फाइनल प्राइस टू बी पेड। तो जो फाइनल प्राइस होगी वो कितनी होगी, तो फाइनल प्राइस विल बी इक्वल टू जो कॉस्ट है दैट इज़ 60,480 प्लस जो जीएसटी है 16934.40, एडअप होके कितना आ जाएगा 77,414.40 पैसे। तो दिस इज़ योर थर्ड आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मिसेस सरिता हैं, वो बाई करते हैं गुड्स वर्थ ₹6500 फ्रॉम ईजी डे स्टोर। ईजी डे स्टोर से ख़रीद रही हैं और उनको रिबेट मिल रहा है दैट इज़ डिस्काउंट ओनली 10% ऑन 5,000 पे रिबेट छूट मिल रही है एज अ मेंबर होने की वजह से, एंड अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹50 ऑन द रिमेनिंग, यानी 5,000 पे 10% और जो बचा हुआ बैलेंस है उस पर 50 रुपये। इफ़ द जीएसटी इज़ चार्ज एट द रेट ऑफ 18%, तो फाइंड करना है टोटल अमाउंट शी हैज़ टू पे फॉर द गुड्स। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिस्ट प्राइस है गुड्स का, लिस्ट प्राइस दैट इज़ इक्वल टू 6,500 का गुड्स है। तो सिंस बीइंग मेंबर होने की वजह से सरिता का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एसपी फॉर सरिता। तो सरिता जी के लिए जो एसपी होगा वो पहले तो 5,000 पे 1 माइनस 10/100 होगा। ओके, तो 5,000 पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। अच्छा, फर्दर बचा कितना अमाउंट
5000 पे अलग मिल रहा है और 1500 पे अलग, 1500 पे -50, 5000 पे -10% ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500 -50। तो यहाँ आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5000 × 90/100 प्लस 1450। तो ये आ गया आपका 4500 प्लस 1450 और एडअप होके कितना हो गया 5950। ये वो कॉस्ट हो गया जो सेलिंग प्राइस हुई किसके लिए, सरिता मैम के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी। तो वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है कि जीएसटी की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 18%। तो फाइनल बिल कितना पे करेंगे सरिता, तो फाइनल बिल पेड बाय सरिता, सरिता फाइनल बिल जो पे करेंगी 5950 पे 18% पे करेंगी। और ये कॉस्ट कितनी आएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ये हो जाएगा आपका 1.8 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 7021, ये अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक रिटेलर है, मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% अबव द लिस्ट प्राइस। एक रिटेलर ने प्राइस ऑफ गुड्स जो है 20% अबव कर दिया है लिस्ट प्राइस पे और ऑफर करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 10% का और 5% का ऑन द मार्क्ड प्राइस पे। जीएसटी इज़ 18% ऑन द गुड्स, जीएसटी जो है वो 18% है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ़ कस्टमर पेज 4617 एज CGST, एकदम फाइनल वाली कॉस्ट दिया है। ऑल्सो फाइंड द फाइनल प्राइस कंज्यूमर हैज़ टू पे फॉर द गुड्स। CGST जो फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर कंज्यूमर पे करता है 4617 सिर्फ जीएसटी पे कर रहा है, तो आपको बताना है कि फाइनल प्राइस कंज्यूमर ने कितना पे किया। तो थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दे दी हैं इसमें, बट नो डोंट वरी, हम स्टेप वाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले क्या करें कि लेट द लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स ही लेना है क्योंकि ज़िंदगी में सब एक्स हो जाना है ना, प्रेजेंट तो कुछ होना नहीं है। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा गुड्स का, दैट इज इक्वल टू x 1 + 20/100, क्योंकि लिस्ट प्राइस से क्या किया है उसने 20% अबव रखा है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा गुड्स का। सेलिंग प्राइस गुड्स का आप देखो तो पहले जो मार्क्ड प्राइस है, पहले मैंने मार्क्ड प्राइस लिख लिया, ठीक, ध्यान से देखना, सुनते रहना। मार्क्ड प्राइस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का, दूसरा डिस्काउंट दे रहा है वो कितने परसेंट का, 10% का और 5% का। तो 1 - 5/100। ओके, 2 डिस्काउंट दे रहा है वो। अब नेक्स्ट इसके आगे करते हैं हम। तो सिंस जो जीएसटी है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 18%, देयरफॉर CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 9% हो जाएगा, हाफ ऑफ। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है CGST की, CGST का जो अमाउंट है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4671, 4671 रुपये हैं, ठीक, CGST के अमाउंट। तो CGST का अमाउंट कितना होगा, ये वैल्यू देख रहे हो, देखना चाहिए, इस वैल्यू का 9%, यही तो है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पहले यहाँ लिखो, ये उल्टा लिख देता हूँ, 4671 इधर कर दिया, और सेलिंग प्राइस x 120/100, 90/100 और 95/100। ये आपका क्या हो गया, इसका 9/100, 9%, ये क्या है, CGST है। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करना, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन आप ही को करना पड़ेगा। 4671 × 10 × 10 × 100 × 100,
अपॉन में कितना आ जाएगा 12 इंटू 9 इंटू 95 इंटू 9। तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू निकलेगी वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, दैट विल बी इक्वल टू 50,000। कितना आएगा 50,000 आएगा। और ये जो x है 50,000 आया, तो ये x क्या लिया था हमने, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितनी आ गई 50,000 आ गई। अब नेक्स्ट फर्दर इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है हमें। फर्दर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि नाउ फाइनल बिल। तो जो फाइनल बिल अब होने वाला है पेड बाय कस्टमर, तो कस्टमर जो फाइनल बिल पे करेगा दैट विल बी इक्वल टू SP प्लस GST अमाउंट। तो SP सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस पीछे हमने देखा था ना x था, तो x की जगह पे 50,000, फिर कितना था 120/100 था, फिर 90/100 और फिर 95/100। ये कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, अच्छा प्लस GST अमाउंट भी था। अच्छा तो प्लस करेंगे हम GST अमाउंट, तो CGST 4671 और प्लस करेंगे अगेन 4671। अब ये क्यों किया है, क्योंकि ये GST है और ये क्या है, ये SGST है। ओके, इंटीग्रेटेड GST के लिए ये जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी 51,192 आएगी, और प्लस ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज़ 9,342। दोनों ऐड करने पे आ जाएगा 60,534। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा जल्दी बता सकूँ। आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये हमारे मोहल्ले के अनिल भाई हैं और ये कहाँ जा रहे हैं, एक दुकान पे जा रहे हैं टू बाई बाईसाइकिल कॉस्टिंग 10,620। जो रेट है CGST का दैट इज़ 9%। तो ही आज द शॉपकीपर, कि शॉपकीपर से वो कहते हैं टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, कि बाईसाइकिल का भाई प्राइस कम कर दो, और सच एन एक्सटेंट पे कम करो कि सो दैट ही हैज़ टू पे सेम 10,620 ही इंक्लूसिव GST, कि इतना कम करिए कि GST लगने के बाद भी वो 10,620 ही है। फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। तो बताना ये है कि कितना रिडक्शन होना चाहिए बाईसाइकिल पे। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11th। अब क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है देखते हैं। तो लेट द रिडक्शन प्राइस ऑफ बाईसाइकिल बी x। रिडक्शन नहीं, इसको लिख लेते हैं हम रिड्यूस्ड प्राइस। कितना हुआ x, रिड्यूस्ड प्राइस को हमने x ले लिया। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 10,000 रिडक्शन। हाँ ठीक है, रिडक्शन लेते हैं इसको, वही रिड्यूस प्राइस जो रिड्यूस करना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, लेट द प्राइस रिड्यूस्ड ऑफ बाईसाइकिल बी x। ठीक है, अब चलेगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जितना पैसा था उसमें से x रुपीज़ माइनस कर देना। अब सिंस CGST इक्वल होता है SGST के, और वो कितना दिया हुआ है 9%, तो देयरफॉर GST या कहो IGST कितना हो जाएगा, CGST प्लस SGST, तो 9 + 9 कितना आएगा, ये 18% आ जाएगा। ये इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देयरफॉर जो फाइनल बिल पे होगा, ओके, फाइनल बिल पे किया जाएगा अनिल के द्वारा। तो अनिल कितना फाइनल बिल पे करेंगे, यहाँ पे जो अनिल फाइनल बिल पे करेंगे वो रिड्यूस्ड प्राइस
10620 माइनस एक्स, रिड्यूस्ड प्राइस पे 18%। ओके, रिड्यूस्ड प्राइस पे क्या करेंगे वो 18% और लगाएंगे तब तो होगा। तो 1 प्लस 18/100 कर देंगे हम। यही करते हैं ना प्रिंसिपल, 1 प्लस r/100। तो यहाँ पे 18% निकालना है। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और कंडीशन है कि ये प्राइस किसके इक्वल आनी चाहिए, 1620 के ही इक्वल आनी चाहिए, सॉरी 10,620 के। यानी कि जीएसटी लगने के बाद भी प्राइस का रिडक्शन, इतना प्राइस था, रिडक्शन हुआ, ऐसा रिडक्शन हुआ कि 18% लगने के बाद भी उतनी ही प्राइस आ रही है। ये चीज़ समझनी होगी। तो यहाँ से आप देखोगे कि x की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1620। यानी कि रिडक्शन कितना करना चाहिए था, 1620 करना चाहिए था। 1620 रुपये का रिडक्शन हो जाएगा तो आ जाएगी उनकी बाईसाइकिल उतने ही रुपए में, और वो भी जीएसटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 32,000 इंक्लूसिव ऑफ 28% जीएसटी ऑन द लिस्ट प्राइस। कि जो प्राइस है मोबाइल फ़ोन का 32,000 है, जीएसटी इंक्लूड करके। विनीता कोई महिला हैं, आस करती हैं डिस्काउंट के लिए लिस्ट प्राइस पे, कि ताकि चार्ज करने के बाद जीएसटी जो फाइनल प्राइस हो वो लिस्ट प्राइस बन जाए। अब इन्होंने भी क्या सवाल किया कि भाई जो फाइनल प्राइस है उसको लिस्ट प्राइस बना दो, है ना, और डिस्काउंट देने के बाद, ताकि जीएसटी के बाद भी वही सेम बन जाए। तो आपको दो चीज़ें निकालनी है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो कि विनीता मांग रही थी दुकानदार से, और जो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी है जो कि डिस्काउंट किया गया ऑन द, ये अमाउंट ऑफ से एसजीएसटी डिस्काउंटेड वैल्यू पे, किसके, मोबाइल के डिस्काउंटेड वैल्यू पे। तो चलिए हम विनीता जी की मदद करते हैं, और किसी भी महिला की मदद करना हमारा कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए विनीता जी, लेट द लिस्ट प्राइस बी एक्स। लिस्ट प्राइस को हमने x ले लिया, और ये x ही रहेगा, जो भी लाइफ में आया है वो x ही हो जाएगा। हमारा भी हो गया, आपका भी हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है, 32,000 होना चाहिए जीएसटी के बाद। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 25,000। ये कैलकुलेशन आपको करना है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि लेट डिस्काउंटेड प्राइस ऑन मोबाइल बी वाई। क्या किया, अभी यहाँ पे लिस्ट प्राइस x ले लिया, उसके ऊपर 28% जीएसटी लगा के प्राइस लाया तो 32,000, यानी कि वो 25,000 था, तभी उसका 32,000 आ रहा था इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी इंक्लूड करने के साथ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लो कि वाई रुपीज़ हमने डिस्काउंट करवाया, अब 32,000 में से वाई रुपीज़ का 28% लगाया तो कितना आना चाहिए, हमारा जो बेस प्राइस 25,000 है ये चेंज नहीं होना चाहिए। फिर से समझने वाली बात है कि जो लिस्ट प्राइस थी वो तो 25,000 थी, उसमें इंक्लूसिव जीएसटी थी, है ना। तो जीएसटी इंक्लूड करके अगर 32,000 हो रहा है तो 32,000 में से आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो मान लो कि वो वाई रुपीज़ है, तो वाई रुपीज़ का जो 28% है और इधर 32,000 का, ये आपका कितना आना चाहिए, ये माइनस करने पे आपका 25,000 ही आ जाना चाहिए, यानी कि वो मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक काम करो कि 32,000 को इधर रखो, 25,000 को इधर, और ये इक्वल हो जाएगा जो डिस्काउंटेड प्राइस है ऑफ मोबाइल बी वाई। तो डिस्काउंटेड प्राइस का 28% लगा कितना आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 + 28/100। अब ये कितना वैल्यू आ रहा है, 7,000। कितना आ रहा है, 7,000 इक्वल टू वाई 1 + 28/100। यानी कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी कि कितना डिस्काउंट चाहिए आपको, यानी कि ये जो डिस्काउंट चाहिए ये y की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू कितनी है,
ये 7000 का रिक्वायर्ड डिस्काउंट चाहिए हम लोगों को। तो ये जो वाई रुपीज़ आया है यही डिस्काउंटेड प्राइस है मोबाइल का। तो यानी कि ये जो वाई है ये कितना है 7000 है ना। 1+28 ये क्या है, ये तो रेट है ना। और ये इसको रेट को मिला के जो वाई रुपीज़ आया हुआ है ये क्या है, डिस्काउंटेड वैल्यू है। ये फिर से देखिए ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है जितना डिस्काउंट हुआ, और ये रेट ऑफ जीएसटी है। यानी रेट ऑफ जीएसटी और डिस्काउंटेड प्राइस मिला के कितना आ रहा है 7000 आ रहा है। तो देयरफॉर डिस्काउंटेड अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी ये कितना आ रहा है 7000, इसमें जीएसटी छुपा हुआ है। ठीक है, ये 7000 में वाई डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी छुपा हुआ है। ठीक, तो देयरफॉर एस जीएसटी कितना हो जाएगा, वो इसका आधा हो जाएगा अपॉन में 2। ओके, कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3500। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक कैलकुलेटर के मैन्युफैक्चरर हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेटर का कितना आ रहा है 900 और जीएसटी 18%। वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 120 सच कैलकुलेटर 900 वाले, मार्कअप कर रहे हैं हर एक का प्राइस 50% है, बहुत लोचा है। और सोल्ड कर रहे हैं एक डीलर को डिस्काउंट पे 10%, हुआ भाई 50% अप करके 10% डिस्काउंट। फाइंड द फाइनल प्राइस डीलर पेड फॉर द कैलकुलेटर्स, ऑल्सो फाइंड द टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों चीज़ें निकालनी है, फाइनल प्राइस भी निकालना है कैलकुलेटर का और टोटल जीएसटी रिसीव किया जो स्टेट गवर्नमेंट ने। कितना है भाई, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 120 कैलकुलेटर, ₹900 का ईच है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो कि जो सीपी है ऑफ कैलकुलेटर वो कितनी है 900 ईच है, 900 रुपये का एक कैलकुलेटर है। तो देयरफॉर मार्क्ड प्राइस कितना हुआ, वो हुआ 900 और 50% भाई साहब लोचा है, 50% बढ़ा दिया। कितना आया 900 इंटू 150 अपॉन 100। ये कैलकुलेट करने पे आएगा आपको, दिस इज इक्वल टू 1350। इतने रुपए का एक कैलकुलेटर हुआ। अब क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%, एसपी कितना हो जाएगा, तो 1305, 1 माइनस 10/100 डिस्काउंट कर दो आप, 1350 इंटू 90/100 कितना आ जाएगा डिस्काउंट करने के बाद प्राइस, ये प्राइस आएगी 1215। ये एक कैलकुलेटर की प्राइस हुई। और वो बनाया कितना था उन्होंने 120। तो एस पी ऑफ 120 कैलकुलेटर कितने हो जाएंगे, तो एस पी ऑफ 120 कैलकुलेटर हो जाएंगे 120 इंटू 1215 और ये इक्वल आएगा 145800, यानी कि 1,45,800। तो सिंस यहाँ पे क्या है जीएसटी इज़ 18% है ना, तो देन जो फाइनल बिल होगा, फाइनल बिल पेड बाय डीलर, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो कितना कॉस्ट हुआ प्लस नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18% इसका निकाल देते हैं। तो ये आपका कैलकुलेट करने पे आएगा 1,72,000 1,720,440। कुछ ज़्यादा लग गया, हाँ कुछ ज़्यादा लग गया। कितना 148 कितना है ये 1,45,800 और ये कितना आया 1,72,440। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं फिर से, एक्स्ट्रा ज़ीरो आ जा रहा है, इसको कट कर देना है, यानी 1,720,440 ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो सिंस जीएसटी कितना है इक्वल टू 18% एंड एस जी एस टी इज इक्वल टू सी जी एस टी, दैट विल बी इक्वल टू 9% आ जाएगा। तो देयर फोर रिक्वायर्ड एस जी एस टी
विल बी इक्वल टू 145800 इंटू 9/100 कितना आएगा 13,122 रुपये। 13,122 रुपये जो है हमारे जीएसटी के वो सॉरी एसजीएसटी का अमाउंट आएगा। अब एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। ये रहे क्वेश्चन नंबर 14। क्या है भाई आपका, थोड़ा आराम से एडजस्ट होके आ जाइए। हाँ, तो द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टेलीविज़न सेट एट अ कॉस्ट ऑफ 32,000। 32,000 का टेलीविज़न बिक रहा है हमारे यहाँ, तो इससे भी सस्ता मिलता है। ये सेल कर रहे हैं दो डिस्ट्रीब्यूटर को, अरे टू ए डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है होलसेलर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,500। अरे वाह भाई। और होलसेलर जो है रिटेलर को बेच रहा है 3,000 के प्रॉफिट पे। फाइनली रिटेलर एक कस्टमर को बेच रहा है, कंज्यूमर को, एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,500। बहुत ज़्यादा 32, अरे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया टीवी, तो हम तो डायरेक्ट खरीदेंगे मैन्युफैक्चरर से, नहीं? तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है 18%। फाइंड करना है फाइनल अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। कितना अमाउंट पे करेगा कंज्यूमर आर्टिकल के लिए और कितना जीएसटी देगा। बेचारा है ना, कस्टमर बेचारा ही होता है, क्योंकि बेचारे पे बहुत सारा चूना लग गया होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। सीपी ऑफ टीवी फॉर मैन्युफैक्चरर। भैया मैन्युफैक्चरर साहब ने कितने का बनाया, 32,000 का बनाया। अब सीपी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, अब भाई मैन्युफैक्चरर ने बनाया 32,000 का और जनाब ने 2,000 का प्रॉफिट लगा दिया, तो 34,000 का हो गया। अब फिर से देखो, सीपी फॉर होलसेलर, अब होलसेलर के लिए 34,000 प्लस में उसमें प्रॉफिट जोड़ा गया कितना 2,500 का। बेचारे के लिए 36,500। अगेन अभी रिटेलर आएगा, अब सीपी फॉर रिटेलर, अब रिटेलर को भी चूना लगा है 36,500 और ये सारा चूना हम तक आना है, प्लस 3,000 कितना आया 39,500। अब भैया फिर से सीपी फॉर किसके लिए, कंज्यूमर। लो भैया हमें चूना लगते लगते आ गया 39,500 प्लस 3,500, बहुत बड़ा चूना लगाया इसने तो 43,000, इतने रुपए का हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंस जीएसटी इज 18%, तो देयरफॉर फाइनल बिल कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 43,000 का 18% ऐड करके कैलकुलेशन करेंगे, आएगा हमारा 50,740। 32,000 की बनी टीवी 50,000 में ख़रीद के लाए हैं हम, बहुत सही है, अच्छी दिवाली है। अच्छा, नेक्स्ट जीएसटी का अमाउंट कितना हुआ, जीएसटी अमाउंट विल बी इक्वल टू 50,740 माइनस 43,000। कितना जीएसटी दिया हमने, जीएसटी सरकार ने भी चूज लिया है 7,740। तो एक क्वेश्चन इसमें अभी और कर लेते हैं हम लोग 15th, फिर जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में हम करेंगे। तो जल्दी से कवर अप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15th। अब मैन्युफैक्चरर वो वॉशिंग मशीन का है, ए जो है वो मैन्युफैक्चर करता है वॉशिंग मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹11,000। 11,000 में ए ने बनाई, बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने बेचा डी को। जीएसटी 28% है और प्रॉफिट 1,500 है हर एक स्टेज पे, ए से बी, बी से सी, सी से डी पे, और 28% जीएसटी है। तो आपको बताना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी और द प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी डी पेड फॉर द वॉशिंग मशीन, कि जी ने कितना पे किया जीएसटी मिला के। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाइए फाइनल प्राइस फॉर डी। डी के लिए फाइनल प्राइस कितनी हुई हो, सॉरी फाइनल प्राइस फॉर डी, डी के लिए कितनी हुई प्राइस, तो आप देखो सबसे पहली चीज़ ए ने मैन्युफैक्चर की कितने रुपए में, 11,000 में। पहले स्टेज पे 1,500,
दूसरे स्टेज पे भी 1500 और थर्ड सी ने जब डी को दिया तब भी 1500 पे। टोटल कॉस्ट जो ऐड करके आई वही आई इनके लिए, जनाब के लिए, तो 15,500 ये कॉस्ट हुआ इनके लिए। अब जीएसटी कितना है इसके ऊपर, जीएसटी इज इक्वल टू 28%। तो जीएसटी का क्या निकालना होगा, जीएसटी का अमाउंट निकालना होगा। जीएसटी का अमाउंट हो जाएगा आपका 15,500 इंटू 28/100, तो ये इक्वल हो जाएगा 4340। ये जीएसटी का अमाउंट पेएबल हुआ। तो ये बिल कितना पे करेंगे, फाइनल बिल पेड बाय डी, दैट इज इक्वल टू जितना अमाउंट था 15,500 प्लस 4,340 जीएसटी का अमाउंट, और कितना पे किया, 19,840 रुपीज़ पे किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट के 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।